हरिओम नमः शिवाय। मैं आपके साथ में जो ध्यान की जर्नी में अलग अलग तरह के ध्यान शेयर कर रही हूँ, उसी के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ध्यान है। इम्पोर्टेंट इसलिए कह सकते हैं कि हम अपने कंसंट्रेशन को नहीं बढ़ा पा रहे, यानी किसी भी चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। आज के इस समय में हमारे पास में हमारे ध्यान, हमारे जो भी काम करने की क्रिया है उसे भटकाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि हमारा सोशल मीडिया है या इस तरह का कैची डेटा हमें आसपास नजर आता है कि हमारा ध्यान किसी भी एक चीज में नहीं लगता है। समस्या खासकर बच्चों के साथ ये है कि बच्चे भी जो पढ़ रहे हैं वो कंसंट्रेट करके नहीं पढ़ पा रहे हैं, ध्यान लगा के नहीं पढ़ पा रहे हैं। जो पढ़ते हैं, पढ़ते जरूर है लेकिन ऊपर से चला जाता है और उसमें से 50-60% वो भूल जाते हैं। उनकी मेमोरी जो है वो भरती जा रही है, कैप्चर होती जा रही है उस कैची डेटा से जो वो अपने आसपास सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। उसके कारण उनकी ब्रेन की मेमोरी जो है भरती जा रही है। तो जिनको भी अपना अपनी मेमोरी को इंक्रीज करना है, अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाना है, अपने आप को एकाग्र करना है कि इस समय मैं ये कार्य कर रहा हूं या कर रही हूं तो यही कार्य करना है, ध्यान इधर उधर ना ले जाएं, तो इसके लिए हम त्राटक क्रिया एक होती है, उस त्राटक क्रिया को कर सकते हैं। त्राटक क्रिया में बहुत तरह के अलग अलग ध्यान कहे गए हैं। हम सिंपली देखें तो 12 तरह के भी ध्यान हैं जो हम त्राटक के द्वारा कर सकते हैं। जो मोस्ट कॉमनली सुनने में त्राटक का ध्यान आता है वो होता है मोमबत्ती, कैंडल या फिर जो दिया होता है उसकी लौ के ऊपर ध्यान करना। यानी कैंडल जलाएं या दिया जलाएं और उसको अपनी बिल्कुल आंख की आपको सीध में रखना है, लगभग 1-1.5 फुट की दूरी पर रखना है। 25 से 30 इंचेस की ये दूरी होनी चाहिए और वो ऑब्जेक्ट, वो दिया या लौ जो है आपके बिल्कुल इस लेवल पे आए और आपको उसको कंटिन्यू गेज करना है, देखना है उसको कंटिन्यू तब तक देखना है जब तक कि आपकी आंख एकदम, जो रेटिना है अंदर का आंखें टाइट हो जाए, मतलब ब्लिंक नहीं करना है, पलक नहीं झपकानी है, कंटिन्यू देखना है। और जब आपको लगे आपकी आंखें थक गई हैं उस ऑब्जेक्ट को या उस दिए की लौ को देखते हुए, तो आपको धीरे से, जब टाइट लगने लगे, आंखों में लगे पानी जैसा आ रहा है, तब आप अपनी आंखों को धीरे से बंद कर लेंगे और उस ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करेंगे, अपनी थर्ड आई पे विजुलाइज करेंगे। ये त्राटक है, ये आपने मोमबत्ती या दिए पे करना है, कर सकते हैं, लेकिन इसमें कॉजेंस बहुत है, बहुत सारी इसमें हमें ध्यान रखने वाली बातें होती हैं। किसी को, आजकल मोस्ट ऑफ लोगों को आई साइट की दिक्कत है, क्योंकि इतना ज्यादा फोन और सोशल मीडिया और ये सारी चीजों की जो रेज है हमारी आंखों में जा रही है। हमारा जो भोजन है उसमें विटामिन ए बहुत कम है, जिसकी वजह से सभी को आई साइट की प्रॉब्लम हो रही है। तो उसके लिए जिन्हें चश्मा है वो चश्मा उतार के रखें। जिनकी आंख की सर्जरी हुई है उन्हें मिनिमम 6-7 मंथ ऐसा ध्यान नहीं करना चाहिए। आईज में अगर कोई प्रॉब्लम है, इश्यू है, तो उन्हें ये ध्यान नहीं करना चाहिए। इस ध्यान को यानी त्राटक क्रिया को करने से पहले आपको, जो भी आपका मास्टर है, जो भी आपका टीचर, गाइड है, मेंटर है, उससे गाइडेंस जरूर लें कि क्या मैं ये ध्यान करूं। अब ये ध्यान जैसे मैंने बताया कैंडल या दिए की लौ पे हो सकता है, या आप एक पेपर ले लीजिए A4 साइज का, उसमें एक सर्कल बनाइए, उस सर्कल के अंदर एक डॉट लगाइए। आप ब्लू कलर का या रेड या ग्रीन डॉट लगा सकते हैं, उस डॉट को बना लीजिए, या एक बिंदी जो माथे पे लगाने वाली होती है उस बिंदी को सर्कल के बीच में चिपका दीजिए और वही अपनी आई से 1-1.5 फुट की दूरी पर लगभग उसे रखना है इसी सीध में, और उसके ऊपर ध्यान लगाइए, उसको गेज करिए, जो प्रक्रिया बताइए उसी तरह से उसे गेज करना है, त्राटक करना है उसके ऊपर। और जब आपकी आंखें थक जाएं, जैसे ही आंखें लगे ब्लिंक करनी है, उस समय आपको आंख बंद करके जो चीज को आप देख रहे थे, कंटिन्यू गेज कर रहे थे, उसको अपने थर्ड आई पर या अपने अंदर उसको अपनी बंद आंखों से विजुलाइज करना है। अभी तक आप खुली आंखों से देख रहे थे, फिर आंखें बंद करने के बाद आपको उसको बंद आंखों से अपनी थर्ड आई पे देखना है। तो इस तरह से जब आप ये त्राटक की क्रिया करते हैं, धीरे धीरे आपका कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाता है। हर ध्यान को करने का नियम वही है, समय एक ही चुने, जो भी समय चुना है उसी समय करने की कोशिश करें।
नहीं मिलता है तो आगे पीछे कर सकते हैं, पर कोशिश करें कि आप उसी समय उस ध्यान को करें। ध्यान करने का दूसरा नियम ये है कि जब भी आप ध्यान करने बैठते हैं तो ऐसी जगह बैठें जहां आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो, किसी तरह का। कभी कोई आ रहा है, डोर खोल रहा है, तो आपकी एनर्जी एकदम से डिस्ट्रैक्ट होगी। तो ध्यान में एनर्जी अलग तरह से वर्क कर रही होती है, अगर वो डिस्ट्रैक्ट होती है तो आपको उसका बेनिफिट की बजाय नुकसान भी हो सकता है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि शांत जगह पे बैठना है, वहां पे कोई तरह का डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। साउंड प्रूफ अगर रूम है तो अच्छा है, नहीं है तो आप कान में थोड़ी रुई डाल लीजिए कि बाहर की आवाजें आपको सुनाई ना दें। और ज्यादातर ऐसा टाइम सिलेक्ट करिए जिस समय की आवाजें बाहर की आपको डिस्टर्ब ना करें, जैसे कि मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है या नाइट का टाइम होता है। नाइट में जनरली हम ऐसे मेडिटेशन करने चाहिए जो हमारी स्लीप को एनहेंस करें, ऐसे मेडिटेशन नहीं करने चाहिए जो स्लीप को डिस्टर्ब कर दें। तो इसलिए त्राटक जो है हो सके तो मॉर्निंग में करें। तीसरी तरह का त्राटक कैसे कर सकते हैं, तो हम अपने चक्रों को भी त्राटक से, चक्रों की एनर्जी को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। आप अपने चक्र के ऊपर ध्यान ऐसे ले जा करके भी कर सकते हैं, या उस चक्र का आप बीज मंत्र ले लें, लम, और उसकी फोटो के बीच में अगर लम लिखा हुआ है तो उसके ऊपर भी आप इस तरह से त्राटक करते हैं। और फिर उसकी ऊर्जा को आंख बंद करके अपने रूट चक्र में, रूट का ध्यान किया है तो रूट चक्र के अंदर उसको फील करेंगे और उस एनर्जी से अपने रूट चक्र को बैलेंस होते हुए देखेंगे। सेम आप अपने सैक्रल यानी स्वादिष्ठान चक्र का फोटो लें, उसका बीज मंत्र लें और उस बीज मंत्र पे त्राटक करते हुए उस फोटो पे जो सैक्रल चक्र यानी स्वादिष्ठान का है उस पे ध्यान करते हुए आप त्राटक करें, और फिर उस ऊर्जा को आंख बंद करके आप उस चक्र पे ले जाएं, उस चक्र को एक्टिवेट करें। तो इस तरह से आप चक्र मेडिटेशन भी इससे त्राटक से कर सकते हैं। बच्चों के लिए फोकस के लिए सबसे अच्छा होता है, या तो वो अपना थंब जो होता है, फर्स्ट जो थंब है राइट हैंड का, इसको अपनी आईज पर लगभग 1-1.5 फीट की दूरी पर इस तरह से रखें, और इसके ऊपर इसका जो ये पॉइंट है ऊपर का, यहाँ पर आपको ध्यान केंद्रित करना है और इस तरह से देखते जाना है, देखते जाना है। जब आईज में आपको टाइटनेस लगने लगे तब आप अपनी आईज को क्लोज करेंगे और इस सिर्फ अंगूठे को ही अपने यहाँ पर विजुलाइज करेंगे। तो इससे आपका वो जो कंसंट्रेशन है, फोकस है, वो एक चीज पे आना शुरू हो जाएगा। आप सब जानते हैं कि अर्जुन ने मछली की आंख को कैसे बेधा था, किस तरह से उसने टारगेट किया था। तो त्राटक हमें टारगेट करना सिखाता है, हमें फोकस करके अपने टारगेट को अचीव करना सिखाता है। हमें आसपास का कुछ भी नहीं फोकस करना या देखना है, हमें सिर्फ वो चीज को फोकस करना है, टारगेट करना है जो हमें अपने अंदर एक्टिवेट करनी है। तो ये त्राटक क्रिया है। आप त्राटक क्रिया करने से पहले कंसल्ट जरूर कर लें कि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और त्राटक से बेनिफिट भी होते हैं। ये बेनिफिट बहुत सारे और अलग बेनिफिट हैं, उसके अलावा फिजिकल और मेंटल बेनिफिट हैं कि आपके अंदर की एंजाइटी निकल जाती है, आपके अंदर जो आजकल गुस्सा बहुत ज्यादा लोगों को आता है वो दूर होना शुरू हो जाता है, एनर्जी बैलेंसिंग होने लगती है। तो ये सारी चीजें भी, और भी बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो हमें मिलते हैं। तो आप अपने जीवन में त्राटक क्रिया को जरूर उतारें, और आप अपने बच्चों को भी अगर फोकस नहीं हो पा रहे हैं तो उनको त्राटक करना सिखाएं, जिससे कि वो अपने जो भी चीजें हैं उनको फोकस करके अपने टारगेट को अपने जीवन में अचीव कर सके। इसी तरह ध्यान की अलग अलग और मुद्राएं, साधनाओं के साथ मेरे साथ जुड़े रहें। मैं आपको आगे भी इसी तरह से गाइड करती रहूंगी। हरि ओम नमः शिवाय।